आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, यूपी चुनाव से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए हैं 6 आतंकवादी, जिनमें से 2 आतंकवादियों की पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई। अंडरवर्ल्ड और आईएसआई से भी निकला है इनका कनेक्शन। प्रयागराज से आईईडी की बरामदगी हुई है। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधे रुख करते हैं। So were they also trying to do targeted killing, because the early input was also suggesting that Pakistan was trying to target male political parties? Yes, exactly. इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजिव्स और आईडीज हैं उनको तो फेस्टिव सीजन के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज़ या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था। लेकिन जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनेशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। But the recovery has also been made from Uttar Pradesh. So what are the bases for which they were targeting, which is the area they were focusing? ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन दीज आर अर्ली डेज, क्योंकि अभी तो हमने आज से ही अरेस्ट शुरू करी है। नहीं ऐसा हाँ उनका क्लेम होगा, हमारे लिए अभी तो हम इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। देखिए ऐसा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। सर क्या यूपी इलेक्शन से पहले यूपी में उत्पात मचाना, कोई आतंकी घटना पंजाब में उनकी साजिश में था? देखिए आज ही अरेस्ट शुरू हुई है, अभी जो है प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मे बी अगर आगे कुछ डिटेल्स होंगे अभी नहीं कुछ कह सकते। अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीज़न पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती है, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था। लेकिन इसमें अभी आगे और इंटरोगेशन होनी बाकी है। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। सर जिसान और उसामा का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का रहने वाला है और नाम और उसामा का मुझे बता दीजिए। नाम आप सुन लीजिए। एक जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 ईयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 ईयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 ईयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जिशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 ईयर्स। पांचवा है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है, और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 ईयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल में। सर किस तरह के हथियार और विस्फोटक इनके पास बरामद? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी, और जो उसमें जो है जो बातों से जो हमको पास जो टेक्निकल वो है उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था, और जो हथियार है मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स थी। फंडिंग का बता दीजिए, कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे। और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी, वो इंटरोगेशन में है। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। ये जो 2 पाकिस्तान में ट्रेन हो क्या है, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के, इन पे क्यों फोकस कर रहे थे? कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता, ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स।
स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। सर कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? ये तो जी कोर्ट का मैटर है। विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांग रहे हैं। हाँ, कोर्ट में पेश करें। कितने दिन की पीसी मांग रहे हैं, बता दीजिए सर। ये तो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं सर। कहाँ पर आपस में सर? हाँ, आपस में क्या लिंक कैसे हुआ? इनके ऊपर कौन? जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना और उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा क्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है सर, थैंक यू। दिल्ली पुलिस की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। 6 आतंकवादी जिनके चेहरे भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विस्तार से दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि आखिर कहां के ये रहने वाले हैं। 22 साल से लेकर 47 साल तक के बीच की उम्र है इन आतंकवादियों की, जिनके चेहरे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी इनकी ओर से पाई गई है। आज ही आतंकवादियों की हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने विस्तार से जानकारी दी है आतंकवादियों के टारगेट पर। नवरात्र यानी कि आगे आने वाले जो हमारे त्योहार थे, वो त्योहार इनके टारगेट पर थे। दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी वो मांगी है। जिस तरह की जानकारी दी गई है आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर, दिल्ली पुलिस ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। अलग अलग जगहों से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से किस तरह की इनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियारों की भी बरामदगी हुई है। Human intelligence also, and finally this morning we culminated the operation, leading to arrest of 6 persons. The 3 arrests have been made in UP, which have been done in close coordination with UP ATS, and we have arrested 1 person. The initial first arrest was made from Kota. The person was coming from Mumbai, and 2 arrests have been made in Delhi. So as you heard that this was a coordinated effort by पुलिस की ओर से दी गई है। 3 आतंकवादी किस तरह से उत्तर प्रदेश के थे। एक की कोटा से गिरफ्तारी हुई है जो मुंबई से आया हुआ था, और उन्होंने कहा कि 2 की गिरफ्तारी हुई है राजधानी दिल्ली से। उन तमाम आतंकवादियों के चेहरे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यकीनन आगे आने वाले त्योहार इनके टारगेट पर थे। बाकायदा ये प्लान तैयार कर रहे थे। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी है। किस तरह से दूसरे तमाम राज्यों में इनके नेटवर्क, इनका जाल फैला हुआ था, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या, क्योंकि ये 6 चेहरे हैं, लेकिन बताया जा रहा है इसके पीछे बहुत सारे वो आतंकवादी हैं जो नवरात्र जैसे त्योहार को दहलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन उसके ठीक पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। और एक एक करके दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी उसके जरिए इस बात को आप समझे कि कितने खूंखार ये आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान में आए थे। कई राज्यों में ये फैले हुए थे। 3 की गिरफ्तारी होती है उत्तर प्रदेश से, जैसा कि बताया गया है। 1 की गिरफ्तारी होती है कोटा से, मुंबई से कोटा पहुंचा हुआ था, और 2 दिल्ली से गिरफ्तार किए जाते हैं। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, और क्या जानकारी दे रही है दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले में आगे क्या, क्योंकि इनका नेटवर्क बताया जा रहा है बहुत बड़ा है, और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो छिपे हो सकते हैं, और अब इनकी पूछताछ के जरिए उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश, ताकि वो अपने इस खतरनाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। हिमांशु, देखिए, ये बेहद जो अभी तक पुलिस को पता लगा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को बनाया गया था, जिसमें अंडरवर्ल्ड, आईएसआई, इन सभी का योगदान था। अंडरवर्ल्ड इसको फंडिंग कर रहा था और सबके रोल यहां पर बटे हुए थे। अंडरवर्ल्ड की जिम्मेदारी थी फंडिंग करने के बाद सब जो तमाम शहर हैं वहां तक सभी को पहुंचा देना, जो तमाम सस्पेक्ट हैं वहां पहुंचा देना, और उसके बाद क्या टारगेट है, किस तरीके से रेकी की जाएगी, ये सारी चीजें आईएसआई के इशारे पर होने वाली थी। इन सारे मामलों की फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। यानी जो ये तमाम 6 लोग पकड़े गए हैं, इनमें जो सबसे पहला गिरफ्तारी हुई थी वो समीर की हुई थी, क्योंकि पुलिस लगातार केंद्रीय एजेंसियों से जब उसको जानकारी मिली थी तो उसके बाद पुलिस लगातार इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जब समीर पकड़ा गया तो पुलिस को इस पूरे मॉड्यूल के बारे में थोड़ी जानकारी मिल पाई कि इसमें अंडरवर्ल्ड डी कंपनी यानी अनीस का सीधा रोल निकल करके सामने आया। और उसके बाद जब पुलिस ने इसकी जांच को आगे बढ़ाया तो दिल्ली से 2 सस्पेक्ट पकड़े गए, और उसके बाद फिर
हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, आगे भी हिमांशु आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और अब उनसे पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस, जिसके जरिए जानने की कोशिश करेगी कि आखिर और कितने आतंकी चेहरे अभी देश के भीतर छिपे हुए हैं और उनके कौन कौन से और खतरनाक मंसूबे थे। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और अब